भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपं निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समझ सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 6:22 तक थी। अब नवमी तिथि लग गई। आज मघा नक्षत्र है जो रात्रि
सायं 6:12 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, गर्मी की मौसम। यहाँ रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का 2 बजे का तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 16 मई 16 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कविलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 21 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और शास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 20 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, उसके लक्षण कहे। कि जो परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, स्थिर बुद्धि, न प्रवेश प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। प्रियम प्राप्य न प्रविश्य, प्रिय यानी
अपनी कामना वासना के अनुकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति भौतिक अध्यात्म दैव विषय जो सभी मनुष्य को प्रिय लगते, तो ऐसे विषयों की प्राप्ति पर वह हर्षित नहीं होता। अनुकूल देश काल परिस्थिति से अप्रिय प्राप्यम न उद्विग्न, प्रतिकूल देश काल विषय परिस्थिति कामना इच्छा के प्रतिकूल, तो उससे वह उद्विग्न नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, यानी हर हाल में स्थिर बुद्धि भगवतमय बुद्धि में स्थिर रहे, जैसी भगवान की इच्छा। मैं चाहता हूं ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं, वो जानता है, बुद्धि भगवान में स्थिर है कि हरि इच्छा प्रलीयसी, ऐसा शास्त्र, हरि इच्छा प्रभु इच्छा ईश्वर इच्छा, तो कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल वही मेरे कर्मों का फल आता जाता। तो परमार्थ के विषय में उसे कोई संशय नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, असम्मूढ़, परमात्मा के विषय में कोई संशय नहीं, सारे संशय समाप्त हो। तो ऐसा जो आत्मज्ञानी सन्यासी है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, वो निरंतर सदा सर्वत्र परमात्मा में स्थित है। स्थित कहा पर ये स्थिति है वो महत्व, प्रारब्ध से जो भी उसका जीवन है परमात्मा में स्थित रहता, निरंतर भगवतमय भगवतमय एक ही भाव से नित्य सम परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थिर है। तो ये जो मनुष्य है उसमें यहाँ भगवान ने कहा सम्मोह से रहित, असम्मूढ़, क्योंकि मनुष्य को जो अपने पूर्व जन्म के इस वर्तमान जन्म में पूर्व में जो उन्होंने भोग किए हैं संचित कर्म के संस्कार पड़े हैं, और उस संचित संस्कार के कारण वो मनुष्य सम्मोहित होता है मोह माया से, क्योंकि वो पहले के जो संस्कार है वो उसके चित्त में पड़े हुए हैं कि ये विषय अच्छा है, ये देश काल विषय बुरा है, तो उसके संसार के विषय में अच्छा बुरा शास्त्र के अनुसार नहीं, अपने ही संस्कार के अनुसार। शास्त्र में कहा है क्या, वो तो अलग चीज है, धर्म शास्त्र, लेकिन ये अपने ही संस्कार के अनुसार अपनी ही बुद्धि के अनुसार मान बैठता है कि ये विषय अच्छा है ये विषय बुरा है। तो देश काल विषय में अपनी अपनी मान्यताएं, मत होता है, मति, इसको मति कहे, मत। तो विषयों से मोहित रहते हैं। अब ये अनंत जन्मों के संचित संस्कार का जो आवेग है, अत्यंत आवेग, तुरंत कहेगा ये मुझे पसंद है, तुरंत कहे ये मुझे पसंद नहीं है, वो आवेग तो विशेष रूप से मोहित है, मूढ़ है संसार के विषय। ये मुझे अच्छा लगता है, बोलते भी ये मुझे बुरा लगता है, बोलने में भी आवेग होता है, करने में भी आवेग, अच्छा लगता है उसमें प्रवृत्ति होती, जो उसे बुरा लगता है उसे निवृत्ति होती। तो उस समय वो अपने परमार्थ तत्व को भूल जाता है, पूर्व संस्कारों से होने वाला सम्मूढ़, सम्मूढ़ यानी सम्मोह, मोहित, तो वो सम्मोहित हो जाता है। लेकिन आत्मज्ञानी यहाँ कहा कि वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो असम्मोह की प्राप्ति की, तो वह असम्मोहित रहता है। संसार के देश काल विषय अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में वो सम्मोहित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा में स्थित है ना।
परमात्मा में स्थित होने के कारण वह सन्यासी आत्मज्ञानी वह इस सारे द्वंद्व में प्रवृत्ति निवृत्ति से रहित हो। सामान्य अज्ञानी मनुष्य तुरंत प्रवृत्ति करता है, जो प्रिय विषय है उसमें प्रवृत्त होता है, जो अप्रिय विषय है उसमें वो निवृत्त होता है। लेकिन वो आत्मज्ञानी उसमें सम होता है, प्रवृत्त निवृत्त नहीं होता, साक्षी होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता, बार बार प्रयत्न पूर्वक स्थित होते हैं। तो जो स्वभाव से स्थित है, साधक को प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन जो सिद्ध सन्यासी है उसके लिए सहज, वो अपने स्वरूप में ब्रह्मनिष्ठ स्थित रहते। लेकिन साधक बार बार प्रयत्न करके अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित रहने का प्रयत्न कर, तो किसी भी तरह से वह भौतिक अध्यात्म विषयों में प्रवृत्ति निवृत्ति करने से बचे। लेकिन वो तो उसके संचित संस्कार है ना, अनंत जन्मों के, उससे वो सम्मोहित हो जाता है। इसीलिए सामान्यतः मनुष्य परमार्थ में अपने को दृढ़ नहीं कर, इसीलिए वो साधन करना आवश्यक। कोई भी सोच, कई बार मनुष्य सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा, ऐसा कुछ होता नहीं। परमात्मा में स्थिति करने के लिए आपको उचित साधना करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं। जो लोग शॉर्टकट वाले होते, चाहते कि जल्दी मैं परमात्मा में स्थिति हो जाए, तो मैं ये अनुष्ठान ध्यान कर लूंगा या भक्ति कर लूंगा, ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, जप कर लूंगा, और ऐसे मेरी परमार्थ में स्थिति हो जाए, ये भ्रम है। उसे विषय अपने विवेक पूर्वक कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना करनी है। तो इस प्रकार वह साधन करेंगे, तब जाके वो साक्षी सर्व साक्षी परमात्मा में सर्वत्र स्थिर रह सकते। अब ये परमार्थ तत्व में दृढ़ स्थिति का साधन क्या है? तो वह कहते हैं कि जो परमार्थ तत्व में दृढ़ स्थिति है, वो कैसे पता चले कि उसे परमार्थ स्थिति दृढ़ हो चुकी है? तो वो अब आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो मोक्ष लाभ कर चुके हैं। परमार्थ में दृढ़ स्थिति किसकी हो सकती है? ये 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। तो अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और उसकी प्राप्ति कैसे होती है, ये बता रहे हैं कि वो जो सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, ये बाहर के जो सारे विषय है इंद्रियों के, 10 इंद्रिय, उस बाहर के विषयों में आसक्ति से, द्वंद्व से रहित अंतकरण वाला, यानी उसके अंतकरण में बाहर के विषयों से उपरामता, असक्त कहा। उसमें आसक्ति, जैसे आप रोज सोते हो ना, तो सोते समय क्या होता है, आप बाहर के सभी विषयों से उपराम हो जाते, असक्ता, और फिर चद्दर ओढ़कर तकिया लगाकर अपना पंखा या एसी चालू करके सो जाते।
भाई सोने का आनंद ले। अब बाहर के विषयों को साथ में लेकर तो आप सो नहीं सकते। ठीक वैसे ही वो जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, वो सारे बाहर के भौतिक अध्यात्म दय विषयों को बाहर छोड़कर उसमें आसक्ति रहित होकर अपने अंतःकरण से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। आत्मनि यत युक्तम, तो वो आत्मा का सुख तुरंत उसे मिलने लगता है। संसार के विषयों से जुड़ा है तब तक उसे परमार्थ का सुख नहीं मिलता। ये तीव्र दृढ़ विवेक वैराग्य हो तब वो संसार में द्वंद्व रहित, तो देश काल विषय वस्तु परिस्थिति द्वंद्व रहित होकर अपने आत्मा में स्थित होता है। तो आत्मनि यत सुखम, जो परमात्मा का सुख है, आत्मा में स्थित जो आनंद है, जो गुणातीत है, प्रकृति से परे है, वह आनंद, वह सुख उसे प्राप्त होता है। मनुष्य को रोज प्राप्त होता है आत्मा का आनंद और सुख। जब वो सो जाता है, सुसुप्त, वही आनंद है। वहां कोई विषय हो तो उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जब सो जाता है तो सारा संसार को छोड़कर, सारे विषयों से वैराग्य कर, अपने बिस्तर में चद्दर ओढ़कर सो जाता है। तभी तो उसे वो सुख, निद्रा का सुख, निद्रा का आनंद मिलता है। बस वैसे ही है यहाँ भी। जब तक वो संसार के विषयों में भटकता रहता है तो उसे भीतर अपने आत्मानंद का सुख नहीं प्राप्त होता। और ये जो मनुष्य सच्चिदानंद परमात्मा आत्मानंद में एकत्व भाव से स्थित हो चुका है, उसे अक्षय सुखम अष्ट, अक्षय अखंड सुख मिलता। सुषुप्ति में तो क्या होता है, 4 घंटे 6 घंटे आप सोए हैं तब तक आपको सुख शांति आनंद है। जगने के बाद फिर वो संसार द्वंद्व शुरू हो जाता है। यहाँ वह ज्ञानी जो है उसका अखंड आनंद, अक्षयम, निरंतर अनुभव करते हैं। निर्विषयम सुखम। देखो यहाँ, जब तक आप विषयों से सुख चाहते हो आपको परमात्मा का सुख नहीं मिल सकता। परमात्मा का सुख निर्विषय। जब आपको सोने का, निद्रा का सुख चाहिए तो भी आपको निर्विषय होना होगा। विषय के साथ आपको निद्रा का सुख भी नहीं। तो ये परमात्मा का सुख भी वैसा ही है कि निर्विषयम परमम सुखम। जब निर्विषय अंतकरण होगा तो परमात्मा का सुख तुरंत मिलेगा। तो यही भगवान है कह रहे हैं, बाह्य स्पर्शे स्वशक्ता। तो बाहर के जो विषय है, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल परिस्थिति, जिसका अंतकरण उस विषयों में आसक्त नहीं, उपराम हो चुका है, द्वंद्व से रहित, तो वह तुरंत परमात्मा के आनंद, परमार्थ सुख है, उसे प्राप्त कर लेता है तुरंत। तो परमार्थ परमात्मा में समाहित होने में जिसकी बुद्धि, अंतकरण लग गया है परमात्मा में स्थिर, तो उसे अक्षयम सुखम का, अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो क्षणिक नहीं, अखंड निरंतर आनंद आनंद आनंद, अखंड परमार्थ आनंद सुख को प्राप्त करता है। यहाँ इस श्लोक में स्पर्श शब्द का प्रयोग किया है, बाह्य स्पर्शेश्वर। स्पर्श का मतलब है कि ये जो पंच महाभूतात्मक
5 प्रकार के विषय से बना हुआ संसार जो आपकी बाजार मार्केट लगी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इंद्रियों के विषय को यहाँ स्पर्श कहा। तो ये हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है उसे हमेशा इस 5 प्रकार के विषयों में लगी रहे, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध। और ये सारे विषय इतने ही है, बाजार में आप मॉल में जाओ, इंटरनेशनल मार्केट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सारा व्यापार जो है 5 इंद्रियों का ही है संसार। इस 5 इंद्रियों से उपराम हो गया तो अपने आत्म स्वरूप का आनंद मिल जाए, लेकिन उसको आत्मा का आनंद चाहिए, लेकिन विषयों का आनंद, इंद्रियों के सुख में वो आसक्त हो जाए। तो होता क्या है कि ये ज्ञानेंद्रिय इंद्रिय विषय का जो स्पर्श होता है, उस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध बाह्य विषय है, तो उसमें उसे क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन अखंड सुख नहीं मिलता। तो ये जो आत्मज्ञानी सन्यासी है, ये बाह्य विषयों का स्पर्श नहीं होता, यानी उसका संग नहीं कर, असंग, असक्त। पिछले श्लोक में कहा कि वह आत्मज्ञानी सन्यासी बाहर के विषयों में आसक्ति नहीं हो, असक्त मना, तो वो तुरंत अपने आत्मा से जुड़ जाता है। क्योंकि ये संसार के विषयों में आसक्त मन, बुद्धि, अंतकरण से परमात्मा का संग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे तो रोकना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि आपको सोना है तो भी ये सारे विषयों को छोड़ना होगा, तब नींद आएगी, नहीं तो नींद भी नहीं है। तो ये तो परमात्मा का सुख है ना। तो जब तक ये मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध संसार के विषयों में आसक्त है, वो आसक्ति ही उसका अज्ञान है, अविद्या उपाधि है। तो वो अविद्या उपाधि में विषय में आसक्त होने से वो विषय के गुण दोष में मोहित रहता है, लेकिन आत्मज्ञानी का ऐसा नहीं। वह अपनी बुद्धि को हटाकर अपने परमात्मा में लगा देता है। तो साधक को ये जरूरी है कि साधक अपने सारे इंद्रिय विषयों के प्रति जो उसकी आसक्ति है, राग द्वेष है, द्वंद्व है, उससे रहित होना होगा। सोने के लिए भी आपको रोज इस द्वंद्व से रहित होना, तब आप सो जाओगे निंद्रा में। ऐसे ही आत्मज्ञान में स्थित होने के लिए भी ये सारे द्वंद्व, राग द्वेष, इंद्रिय विषयों की प्रीति, आसक्ति से रहित होंगे, तब जाकर वह आत्मानंद प्रकट हो जाएगा। तो दोनों समान है, प्रक्रिया दोनों में समान है। रोज हम सोते हैं, सोने की प्रक्रिया यही है कि हम सारे इंद्रिय के विषयों की आसक्ति छोड़कर बिस्तर में लाइट बंद करके अपने चद्दर ओढ़ कर तकिया लगाकर सो जाते। तो सो गए 10 बजे तो सुबह 6 बजे उठे, 8 घंटे नींद का आनंद आया, निंद्रा का। नहीं तो कहां से आएगा जब सोएंगे नहीं। बाह्य विषय में आएगा, नाइट है, नाइट शिफ्ट है, पार्टी है, तो पार्टी का सुख लो, क्षणिक क्षणिक सुख आता रहेगा। निंद्रा का अखंड सुख आपको बाहर के सारे विषयों को छोड़कर ही हो। ऐसे इस आत्मा का आनंद भी सारे विषय जो है उसमें आसक्ति रहित तो होवे, तब आत्मा का भी आनंद मिलता है। इस प्रकार वह अपने आत्मा के सुख का अनुभव करते।
तो यहाँ इंद्रियों के विषयों से उपराम होना, यानी सारी इंद्रियों के जो विषय भोग है वो संपूर्ण विवेक वैराग्य से उपराम होंगे, तब अपने आत्मा का आनंद होगा। तो विषयों से उपराम होना, इसी को वैराग्य कहते। तो सन्यासी में होता है, वो सभी सांसारिक विषयों से उपराम हो जाते हैं, तो उसे आत्मा का सुख निरंतर मिलने लगता, स्वयं मिलने लगता। जैसे आप सो जाते तो आपको निद्रा का सुख मिलने लगता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही आत्मज्ञानी को आत्मा का आनंद मिलने लगता है। किंतु नियम ये है कि विषय तृष्णा, विषय आसक्ति जब दूर होती है, समाप्त होती है, तभी उसे आत्मा का सुख प्राप्त होता है। जब तक वो विषय तृष्णा है, राग है, आसक्ति है, तो जितना जितना विषय पदार्थों की आसक्ति, इंद्रिय सुख है, उसकी अपेक्षा उससे उपरामता होंगे तो वो विशेष आनंद सुख मिले। इसमें जो क्षणिक सुख है विषयों में, और उसकी उपरामता से अखंड सुख मिलने लगता है। जैसे हम लौकिक भाषा में कहते हैं ना, गो धन, गज धन, वाजी धन, रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो बहुत सारा धन होता है संसार में, लेकिन जब मनुष्य को संतोष धन प्राप्त होता है, तो सारा धन जो है धूल समान। वह हाथी, घोड़े, पालकी, धन, रत्न, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, सब जब संतोष धन होता है ना, तो सारे धन व्यर्थ हो जाते। संतोष रूपी धन पास में आ जाता है, तब वे सारे धन जो है संसार के धूल के समान उपेक्षणीय हो जाए, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। चाहे मिट्टी हो, चाहे सोना हो, हीरा हो या पत्थर हो, संतोष धन जिसे मिल गया, तो उसे इस सारे धन का क्या प्रयोजन है। संसार में भी देखा जाता है ना, जैसे मनुष्य जो इंद्रिय विषयों में आसक्त है, तो उसे विषय सुख के लिए धन चाहिए। विषय आसक्ति है, तब तक विवेक, वैराग्य, संतोष ये नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य आसक्त है ना संसार। और उस आसक्ति के कारण, तृष्णा के कारण, वह अपने आत्मा के सुख को पहचान नहीं पाता। इसीलिए जब एक बार इस संसार के विषय भोग की आसक्ति छूट जाती है, तो उससे विवेक विज्ञान होता है। इसे उदाहरण से समझो। जैसे किसी मनुष्य ने कभी मांसाहार नहीं किया है, मांस नहीं खाया, उसको मांस खाने की कोई इच्छा भी नहीं हो सकती है। बाजार में मांस का क्या भाव ताल चल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, उससे उसे हर्ष शोक भी नहीं हो सकता, क्योंकि मांसाहार से उसका कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जो मांसाहारी मनुष्य है, मांस खाने वाला है, उसके लिए तो बड़ा भारी प्रश्न होगा कि मांस का भाव बढ़ गया, महंगाई आ गई, इसका सामना कैसे करेंगे, मांस तो खाना है, इतना महंगा कैसे खा पाएंगे। विवेक विचार करो तो समझ आता कि जिसको आसक्ति है वो परेशान रहे।
लेकिन जिसको मांस के प्रति आसक्ति नहीं है, मांस से कोई संबंध ही नहीं है, तो उसको अपने आप सुख की प्राप्ति होती है। जो मांस खाने वाले को महंगाई का सामना कर मांस खाने पर दुख होता है, कष्ट होता है, ठीक इसी प्रकार संसार के जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव बाह्य विषय है, ले लो सारे भौतिक इंद्रिय विषय, और जिसको इस इंद्रिय विषयों में आसक्ति नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो उसको अपने आप अपने आत्मा का सुख उपलब्ध हो जाता है। नहीं, राग आसक्ति नहीं, जो है वो आत्मा का सुख उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जिसको बाह्य विषयों में राग आसक्ति है, उसे तो द्वंद्व रहेगा। प्रिय विषय हो गया प्रिय, कभी सुख हुआ कभी दुख हुआ, बाह्य विषय आसक्ति के कारण ही वो दुखी दुखी होता रहेगा। प्रिय विषय प्राप्त होगा तो सुखी होगा, अप्रिय विषय प्राप्त तो दुखी होगा, क्योंकि उसका कारण विषय नहीं है, उसका कारण उसकी विषय आसक्ति है। विषय में आसक्त है, वही विषय उसे सुख दुख देते हैं। जिसको विषय में आसक्ति ही नहीं है, तो उसे अपने आत्मा का सुख उपलब्ध हो जाता है। जैसे आपको संसार के विषय की आसक्ति, सब रात को थक गए कि सब वो बेटा पोता पोती खेल खाल बीवी फिल्म मूवी मोबाइल सब एक तरफ छोड़ दिया, मोबाइल की आसक्ति भी छोड़ दी, परिवार की आसक्ति, और आप बिस्तर में जाके सो गए, तब तो आपको निद्रा का आनंद मिलेगा ना, सुख मिलेगा, नहीं तो कहां से मिलेगा। नहीं, मुझे मोबाइल भी चाहिए, बच्चे परिवार सब रिश्तेदार, तो सारा गपशप करते रहो, तो रात भर फिर सो मत। वो आसक्ति छोड़नी होगी, मोबाइल की आसक्ति, परिवार की तब निद्रा का सुख मिलता है ना, सुषुप्ति का आनंद मिलता। ऐसे ही है, जब तक ये संसार की आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो परमानंद आत्मा के सुख की उपलब्धि कैसे हो सकती है। और आत्मज्ञानी को वो सुख मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि उसको संसार के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं है। सन्यासी, आत्मज्ञानी, स ब्रह्म योग युक्तात्मा, जो अपने परमार्थ योग परमार्थ में स्थित है, युक्त आत्मा, यानी उसकी अंतरात्मा परमात्मा से युक्त है, जुड़ गई है। जुड़ना है युक्त का मतलब, योग का योग भी कह सकते हैं। तो योग का युक्त का अर्थ होता है जोड़ना। परमात्मा से जीवात्मा का एकत्व हो गया, क्योंकि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप तो परमात्मा ही है। ये तो संसार अज्ञान के कारण संसार में जीव मोहित रहता है। वो जीवात्मा परमात्मा से जुड़ता है जब वो जीवात्मा अपने संसार की मोह माया आसक्ति छोड़, क्योंकि वो अज्ञान के कारण ही अपने परमात्मा से अलग रहता है। ज्ञान होता है तो जो है तो परमात्मा वही, लेकिन अज्ञान के कारण वो अपनी आसक्ति मोह माया में घूमने लगता है। वो ज्ञान के कारण वो अपने परमात्मा से जुड़ा रहता है। तो स्वयं आत्मा तो नित्य उपलब्ध है, लेकिन समस्या ये है कि वो संसार की आसक्ति अज्ञान के कारण वो आत्मा से अलग हो जाता है, और वो ज्ञान के कारण आसक्ति रहित तो होने के कारण अपने आत्मा से जुड़ा रहता है। तो उसे कहा समाहित तो होता है।
यहाँ मनुष्य को स्वतंत्रता है। परमार्थ योग से युक्त जो हो गया उसी को यहाँ इस श्लोक में भगवान ने ब्रह्म योग युक्तात्मा, यानी संसार की आसक्ति छोड़कर परमात्मा में आसक्त हो गए। बस वो आसक्ति बदल गई। सांसारिक जो विषयों की आसक्ति थी वो छूट गई और परमार्थ विषय आसक्ति दृढ़ हो गई। यहाँ जो अंतकरण है उसका उसी का खेल है। तत्वज्ञानी का अंतकरण परमात्मा में समाहित रहता है। वो बाहर के शब्द स्पर्श रूप रस विषयों से उपराम उसमें सर्वथा आसक्ति से रहित होने के कारण उसका अंतकरण जो है परमार्थ बुद्धि में स्थित हो जाता, यानी परमात्मा के साथ जुड़ जाता। इसी को कहते परमात्मा में स्थित हो जा। जैसे आप घर में बैठे हैं और घर में आप अकेले हैं, कोई नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? मैं रात का भोजन खा लिया, भोजन खाने के बाद अकेले है, तो आप स्वभाव से ही कहेंगे चलो आज सो जाते, अब क्या कोई है नहीं, कुछ करना नहीं, खाना पीना हो गया, आज जल्दी सो जाते। तो स्वभाव से ही आप निद्रा के लिए बिस्तर की ओर जाएंगे। अच्छा हुआ आज कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, सब निपट चुका है, सब चले गए हैं, तो बिस्तर पर लेटने के लिए उसको कोई प्रवृत्त करने वाला हेतु, कोई बाधा नहीं है, बिस्तर पे चले गए। बाहर के लोग थे तो बिस्तर पे नहीं जा सकते, बाहर के लोग चले गए, अब घर में कोई है नहीं, कोई हेतु रहा नहीं, तो सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हमें संसार के बाह्य विषयों में आसक्ति है, राग द्वेष के कारण हमारी सारी संसार की प्रवृत्ति निवृत्ति में व्यस्त है और संसार की प्रवृत्ति निवृत्ति में मोहित है, तो उसका अंतकरण व्याकुल रहता है, व्यथित रहता है। ये जीव उपाधि से होता है, जीवात्मा का जो अज्ञान है उसके कारण। लेकिन जब वो संसार के सारे विषयों की आसक्ति मिट गई तो अंतकरण परमात्मा में समाहित हो जाता है, उसे होने में देरी नहीं लगती। जैसे आप सो गए तो निद्रा आने में देरी नहीं लगती, वैसे ही आपका अंतकरण परमात्मा में समाहित हो। कब? जब संसार के सारे विषयों की आसक्ति मिट गई तब तो परमात्मा में समाहित हो जाते, क्योंकि तो वास्तव में उसका स्वरूप ही परमात्मा है ना। तो परमात्मा से जब वो जुड़ जाता है तो यहाँ का इस श्लोक में तब उसे अक्षयम सुखम अश्नुते, ये जो विषय इंद्रिय जन्य क्षणिक सुख है उससे रहित अक्षय कहा। क्षयिष्णु यानी उत्पत्ति स्थिति लय वाला क्षणिक विषय सुख, यहाँ भगवान ने अक्षयम कहा। यो निरंतर अखंड सुख का आनंद मिलता, वो भी निर्विषय, बिना विषय के सुख है। निर्विषयम परमम सुख। संसार में देखा गया कि विषय की प्राप्ति से पहले भी वह सुख नहीं है। जब रसगुल्ले को देखा, अरे आज रात को खाने में रसगुल्ला है, सुना तो सुख हुआ कि अच्छा आज मजा आएगा रात। फिर रसगुल्ला
प्लेट में आ गया, रात को प्लेट सामने, तो पहले रसगुल्ले खा लेंगे, पहले, बाद में नहीं। तो पहले रसगुल्ले खा लिया, सुख हुआ। प्लेट में अब मिला तभी भी सुख हुआ। रसगुल्ला खा के खत्म हो गया, उसके बाद सुख समाप्त हो गया। तो विषय भोग, जो इंद्रिय विषय भोग के आगे पीछे सुख नहीं है। बीच में जब विषय दर्शन होता है तब क्षणिक सुख होता है। रसगुल्ला देखा, क्षणिक सुख हुआ। रसगुल्ला प्लेट में आ गया हाथ में, क्षणिक सुख हुआ। रसगुल्ला खा लिया, क्षणिक सुख हुआ। उसके आगे पीछे कुछ नहीं, आगे पाठ पीछे सपाट, ना आगे सुख है ना पीछे सुख। रसगुल्ले के आगे पीछे कहीं कोई सुख ही नहीं है। उसके बाद फिर सुख नहीं होता। ऐसे ही संसार में सभी विषय भोग के आगे पीछे किसी को सुख नहीं है। बस बीच में थोड़े थोड़े क्षण, जब तक विषय हमारे पास है तब तक वो क्षणिक सुख होता है। इसीलिए विषय सुख क्षयिष्णु कहा। क्षय होने वाला, क्षणिक, नश्वर है। कोई विषय सुख निरंतर नहीं रहता। उसके आगे पीछे भी सुख नहीं, केवल विषय का संबंध होने तक। और परमात्मा का स्वरूप है वो तो अखंड है। तो वह परमात्मा का संग होने से हमारा सुख निरंतर बना रहे, जान लिया। तो उसमें आगे पीछे भी सुख है, बीच में भी सुख है, क्योंकि विषयों से रहित है, निर्विषय आत्मानंद है। यहाँ संसार में विषय सुख क्षणिक ही का, क्षणिष्णु। और वह जो परमात्मा में समाहित एक रस एक रूप होता है, तो अक्षयम सुखम अश्नुते, यानी अक्षय परमार्थ सुख को प्राप्त करते हैं। इससे भगवान यहाँ सूचित करते हैं कि देखो, परमानंद प्राप्त करना है तो आपको ये बाह्य इंद्रिय विषय भोग में आसक्ति हटानी आवश्यक है। तभी वो परमात्मा सुख प्रकट हो सकता है। वैसे भी रोज आपको निद्रा का सुख लेना है, निद्रा की शांति सुख, तो भी आपको अपने बाह्य परिवार, मोबाइल, घर सब छोड़कर बिस्तर में सर पर चद्दर ओढ़ कर सोना होगा। तभी तो आप सुषुप्ति निद्रा का सुख ले सकते हैं। सब साथ में रखकर निद्रा का सुख नहीं, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बाह्य स्पर्शे स्वशा, बाहर के सभी विषय भोग से आसक्ति हट जाने पर वो निद्रा का सुख मिलता है। वैसे ही यहाँ भी बाहर के सभी विषयों की आसक्ति हट जाने पर परमानंद, परमात्मा का सुख स्वयं अपने आप प्रकट हो जाता है। क्योंकि कोई कहीं और नहीं है, वो तो हमारे आत्मा का सुख है। आत्मा ही सुख स्वरूप है, ये कोई दूसरी चीज नहीं है। तो आत्मज्ञानी को अपने आत्मा का सुख तुरंत बना रहता है, निरंतर बना रहता है, क्योंकि उसका अपना स्वरूप ही सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद होते उस अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। कब? जब वो बाहर के विषयों की आसक्ति हट जाती है, तब तक नहीं होगा। आपको निद्रा कब आएगी? जब आप बाहर के विषय बाहर छोड़कर बिस्तर में लेटोगे, चद्दर ओढ़ोगे, तब निद्रा का सुख मिलेगा। ऐसे ही सारे बाहर के भौतिक अध्यात्म विषय को बाहर छोड़ोगे, उसकी आसक्ति छोड़ोगे, तो आपको तुरंत अपने आत्मा का सुख मिलने लगेगा। स्वरूप से भिन्न जो सुख होगा वो कभी अक्षय नहीं हो सकता।
तो अपने आत्म स्वरूप का सुख ही अक्षय है, क्योंकि किसी भी विषय का स्वरूप उससे अलग किया नहीं जा सकता। आत्मा का स्वरूप ही आनंद है, सुख है। तो जब तक हम अज्ञान में थे, हमने उस आत्मा को नहीं जाना था, तब तक वह आत्म सुख हमसे अलग था। वास्तव में तो नहीं था, लेकिन अज्ञान से अलग। जैसे ही हम बाहर के विषयों की आसक्ति से रहित हो गए, तुरंत हमें आत्मा का सुख मिलता। बाह्य स्पर्शे सशा, बाहर की आसक्ति। वैसे ही सुषुप्ति में भी, सोने में भी बाहर की आसक्ति नष्ट हो जाती, तभी तो सोते हैं। लेकिन वो रात भर का सुख है, फिर सुबह वही संसार। यहाँ तो अखंड आनंद सुख। कोई भी विषय हमें आकर्षित नहीं करता है। बाह्य विषयों से असंग अनासक्त, तो तुरंत आत्मा का आनंद मिलता है। वहां किसी विषय के न रहने पर अपने आत्म सुख में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। वो कोई विषय पर आधारित नहीं। निर्विषयम परमम सुख, निर्विषय है। जैसे आपकी निंद्रा का सुख है, वहां भी कोई विषय नहीं है। निर्विषयम निंद्रा सुखम। ऐसे ही यहाँ भी आत्मा का सुख, वो भी निर्विषयम आत्म सुखम। हमको ही पता चलता है कि ये सुख हमें मिल रहा है। तो इस तरह सुख हमारा ही स्वरूप है, आत्मा है। लेकिन बाधा ये है कि बाह्य जो विषय आसक्ति है, उस वृत्ति के हटते ही आत्मा का सुख प्रकट हो जाता है। जैसे हम सो जाते हैं तो तुरंत हमें निद्रा का सुख मिलने लगता है। जागृत स्वप्न विषयों से जुड़े रहेंगे तो निद्रा का सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही संसार के विषयों में राग द्वेष आसक्ति द्वंद्व से रहित हो गए तो आत्मा का सुख सतत प्रकट हो जाता है, अन्यथा नहीं होता। अब वो आसक्ति छोड़ने के लिए फिर कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधना आवश्यक है। तभी वो आसक्ति छूटेगी। व्यष्टि से समष्टि परमेश्वर ईश्वर को समर्पित होंगे तो यह अक्षय आत्मा आनंद आत्म सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अनासक्त होना होगा संसार के विषयों से। अब अनासक्त कैसे होंगे, ये भगवान कह रहे आगे। वो भी बता रहे, देखो अनासक्त होने की बात कही तो अनासक्त कैसे हुआ जाए, इसका उपाय क्या है, हम अनासक्त कैसे हो सकते हैं, ये आगे के श्लोक में। इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। अनासक्त होने की फॉर्मूला बता रहे। रहस्य ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे कौन्तेय, अरे कुंती के बेटे सुनो। अब अनासक्त कैसे हो सकते हो, कहते सारे भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय विषय के संबंध से होने वाले इंद्रिय भोग है, वे दुख के ही कारण बनते हैं। ये निश्चित है। इंद्रिय भोग आरंभ में और अंत में, यानी पहले और बाद में नहीं रहते। आदि और अंत समाप्ति वाले। शुरू हुआ रसगुल्ला, समाप्त हो तो रसगुल्ला का आनंद आदि और अंत वाला है। इंद्रिय भोग कोई भी ले, कोई भोग निरंतर नहीं। इंद्रिय भोग आदि अंत वाले हैं।
ऐसा जानकर जो मुमुक्षु साधक है उस इंद्रिय भोगों में रमण भ्रमण नहीं करते हैं। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया कि जो मनुष्य अनंत अक्षय आनंद का अनुभव करता है तो वो आत्मज्ञानी सन्यासी कैसे करता। बाह्ये स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात् यानी बाहर के सारे भौतिक अध्यात्म दैव इंद्रिय विषयों में जो आसक्ति से रहित है और अपने आत्मा में स्थित जो आनंद है उसको प्राप्त करता है। यानी जब तक आसक्ति है तब तक आनंद आत्मा का नहीं मिलेगा। हाँ, विषय का क्षणिक सुख तो मिलता रहेगा। तो विषयों की आसक्ति समाप्त होने से ही वो आत्मा का आनंद प्रकट हो जाता है। और जो मनुष्य इस आत्मा आनंद परमात्मा में जुड़ गया है, ब्रह्म योग युक्त आत्मा परमात्मा से निरंतर, उसे बिना कोई विषय के अक्षयम सुखम अश्नुते, निर्विषयम अक्षयम सुखम, कोई विषय की आवश्यकता, उसे अखंड अक्षय आनंद का अनुभव अश्नुते निरंतर करते हैं सदा सर्वत्र। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है। गीता मेनन का ऑडियो चालू है। गीता मेनन। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने विवेक करवाया कि
हमें सब छोड़ने में ही नींद में भी मतलब अनुभव शांति का होता है। हम्म मतलब रोज हम वो अनुभव करते हैं कि त्यागात शांति अनंतरम। मगर हम्म। फिर जो हम दिन में जो सब चीजों का जो संस्कारवत उसके पीछे भागते रहते हैं, तो उसमें विवेक से वैराग्य लाना जरूरी है कि फिर यहाँ हमारे आजू बाजू में तो ये जैन धर्म का इतना भी हुआ है कि उनको छोटे छोटे उपचकान ले लेके वो सब चीजें नहीं करनी है, नहीं करनी है, ऐसे कर करके समदम लाते हैं। तो वो मतलब उससे होता है कि ये विवेक से ही वैराग्य आता है। विवेक से ही, हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई जैन की परंपरा नहीं है। हमारा तो विवेक से ही वैराग्य। यदि आपका विवेक पक्का है तो वैराग्य पक्का है। कोई भी हम्म। विषय ले लो, हम्म। विवेक होना आवश्यक है। 100%, विवेक 50% नहीं चलता। कोई भी विषय का विवेक हो गया कि ये असत्य है, तो फिर आपको वैराग्य होना है। विवेक से वैराग्य हो। हम्म। तो ये संसार असत है, वो ही दृढ़ता से हमारे अंदर विवेक आना चाहिए ना। हाँ, वो विवेक होना चाहिए कि असत्य है, मिथ्या है। हम्म। वो जो सत बुद्धि है उसके जगह पे असत बुद्धि विवेक होना आवश्यक। तो फिर अब हर तो लगता है एक। कि सत भी है और असत भी है, मिक्स खिचड़ी मिलावट हो गई है ना। हाँ हाँ। तो असत बुद्धि आने से हर वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में सब में से हमारा वैराग्य हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। हाँ। कोई भी वस्तु असत्य है, मिथ्या है, तो आपका वैराग्य वो सिद्ध हो गया स्वयं। हम्म। रास्ते में नोट पड़ी है, यदि आपको पता चला कि बच्चों की खेलने वाली नोट है, हम्म। मिथ्या है, असत है, तो हम्म। आपको वैराग्य हो जाएगा। फिर आप उसे वहां छोड़ दो। उसे आप लेके क्या प्रयोजन रहे। हम्म। लेकिन उस नोट में सद बुद्धि है कि यह सही है, तो वैराग्य नहीं होगा, फिर राग द्वेष, द्वंद्व होगा। तो कोई एक भी बात। विषय संसार में जो हमें असत मिथ्या पता चल गया, तो हम्म। उससे वैराग्य अपने आप हो ही जाता है। तो ये सत्संग से ज्ञान मिलता है और फिर हम पूरे अपने अनुभव से ये असत बुद्धि को हम लोग दृढ़ करते हैं। हाँ, आपके स्वयं संसार के दिन ब दिन जो दिनचर्या है उसमें आपको अनुभव होता है हम्म। कि जो असत्य है, मिथ्या है, तो उसके प्रति आपका वैराग्य होना निश्चित है। जिसमें हम्म। आपकी सत बुद्धि है उसमें आपको वैराग्य नहीं होगा, राग द्वेष होगा। हम्म। तो ये असत बुद्धि होना कैसे होगी भाई? असत बुद्धि ऐसे बोलने से नहीं होगी। मिथ्या है, ये हम्म। मेरा शरीर मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, ये घर मिथ्या है, परिवार मिथ्या है, ये असत है। अब आप सतबुद्धि उसमें है, आपको असत कोई कहेगा तो बाबा जी आप रहने तो आपके पास आपकी असत बुद्धि, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। मेरा तो सत लगता है, मेरा घर है, परिवार है, रुपया पैसा है, शरीर है मेरा, मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अध्यात्म, भौतिक संसार, मुझे सब सत्य लगता है। तो इसमें असत बुद्धि कहाँ हो सकती है? वो संस्कार संचित दृढ़ है ना। हाँ। तो उस संचित संस्कार को ढीला करना आवश्यक। पूर्व संचित संस्कार का आवेग जब होता है, तब हम्म। वो विशेष रूप से मोहित हो जाता है। हाँ। कितना भी सुनते हैं फिर भी ऐसे जगत मिथ्या है वो बात अभी भी अंदर दृढ़ नहीं होती है। हाँ, वो आत्म तत्व को भूल जाता है, सुनते हैं तब तक रहता है। पूर्व हम्म। संचित संस्कार होने से वो सम्मोहित हो जाता है। हम्म। उसको साधक हटावे, हम्म। प्रयत्न करे, हम्म। बार बार हम्म। प्रयत्न करे, साधना करे, श्रवण करे, मनन करे, और अपने जीवन में प्रयत्न करते रहे निरंतर। हम्म। तब होगा ना कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। हम्म। और ये सम्मोहित मतलब सारी मतलब अच्छी तरह से मोहित हो जाता है। हाँ, विशेष रूप से मोहित, सम्मोह, यही सत्य है, इसी को सम्मोह कहते हैं। भाई आपको अपना शरीर आईने में देखता है शरीर, आपको तो ये मेरा शरीर ही सत्य है, हम्म। सम्मोहित होगा।
और शरीर तो मिथ्या है, असत है, परछाई है। हम्म पंच महाभूतात्मा के जन्म से पहले नहीं था, मरने के बाद वो कहाँ से सत्य हो सकता है? हम्म तो सबसे बड़ा सम्मोह है अपने देह में, देहासक्ति। दे आ सकती, हाँ। फिर सूक्ष्म शरीर में सम्मोह कि मेरी बुद्धि है, मैं बुद्धिमान हूँ, तो अपने अंतःकरण मन बुद्धि का सम्मोहित हो जाता। मैं और मेरा। हाँ, फिर वो मैं और मेरा, फिर उसमें सम्मोहन, वो तो वहां तक नहीं रहता। मैं और हम्म, मेरा और तू और तेरा, ये भी सम्मोहन होता हाँ। है। मैं और मेरा है तो तू और तेरा तो आने वाला ही है सामने, क्योंकि मैदान जब कुश्ती दो लोग लड़ेंगे, दो हम्म सांड कुश्ती लड़ेंगे, तो एक सांड होगा तो अकेले तो कुश्ती कैसे लड़ेगा, हम्म दूसरा सांड भी चाहिए कुश्ती लड़ने के लिए। तो सांड दो दो जोड़ी बनाकर लड़ते हैं, ऐसे ही मैं मेरा है तो उसके साथ तू तेरा, फिर कुश्ती होगी ना संसार की। हम्म तो चलता है संसार। फिर द्वैत भाव आ जाते हैं। हाँ, सारा द्वैत का खेल, संसार का खेल ऐसे ही चलता है। प्रवृत्ति निवृत्ति ये सब खेल चलता है। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है अंजलि जोशी, अनुराधा जेठे, अर्जुन कोकिटकर, आशा कोटक, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मेघा जोशी, मीना सतीश सिंगाड़े, मीरा उच्चिल, मोहन, मोहन राम, ये कोई मोबाइल है 5G, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शैलजा कुलकर्णी, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण, ओम नमो नमो नारायण। नारायण, सबको ओम नमो, ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।